क्वेश्चन नंबर 11, मान लीजिए एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर और एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स की पावर 4। तो ये क्या है बच्चों, ये पूछ रहा है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चेक करते हैं एकाएकी और अच्छा था बच्चों, चेक करते हैं है कि नहीं है। एकाएकी की मैं बात करूं बच्चों, तो एकाएकी बच्चों कैसे चेक करते हैं बच्चों, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा हम लोग को एक्स की पावर, पहले हम लोग एफ एक्स 1 मानते हैं बच्चों, एफ एक्स 2 मानते हैं, एक्स 2 बाय 4 सॉरी बच्चों, x1 x2 कहाँ बिलोंग करेंगे बच्चों, फिर याद होगा हम लोग एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 करते हैं, x1 की पावर 4 x2 की पावर, तो x1 बराबर बच्चों बोलो प्लस माइनस x2, 4 पावर ना, जैसे स्क्वायर में होता है वैसे 4 में भी होगा, ठीक है। तो ये इसलिए एकाएकी नहीं है। आच्छादक चेक कर लेते हैं एक बार बच्चों, आच्छादक की मैं बात करूं बच्चों, एफ एक्स बराबर क्या है एक्स की पावर, एफ एक्स को वाई मानते हैं और ये हटेगा तो बच्चों क्या लगेगा, वाई की पावर क्या हो जाएगा 1/4। ये बिलोंग नहीं करेगा बच्चों आर में। कैसे, मान लो मैंने y इक्वल टू मान लो कुछ -1 ले लिया, मान लो ये है ना, तो -1 की पावर 1/4 ये रियल नंबर है नहीं बच्चों, बिलोंग ही नहीं करेगा। तो ना तो एकाएकी है ना तो आच्छादक है बच्चों, ठीक है बच्चों, बोलो ना तो एकाएकी है ना तो आच्छादक। ये क्वेश्चन नंबर 12, एफ एक्स बराबर 3x, चेक करो बच्चों ये क्या है, एफ सच दैट आर से आर, तो बच्चों एकाएकी चेक करते हैं पहले हम लोग, तो एफ एक्स बराबर क्या है बच्चों बोलो 3x, एफ एक्स 1 बराबर कितना हो जाएगा, एफ एक्स 2 बराबर एफ एक्स 1 एफ एक्स 2, 3x1 बराबर 3x2 मीन्स x1 बराबर x2, मतलब एकाएकी है ना बच्चों। आच्छादक चेक कर लेते हैं बच्चों एक बार, एफ एक्स बराबर कितना है बोलो इसे 3x, इसको क्या मानेंगे y, 3 नीचे भेज दो y बटे, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे रखो बच्चों, क्योंकि ये तो बिलोंग करेगा ना, y का मान कुछ भी ले लो r में आएगा बच्चों, रखो यहाँ पे, यहाँ पर y बटे 3, अगर y बटे 3 रखते हैं तो 3 गुणे तो कितना आ गया y। अतः ये एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। तो जो अब हम लोग पढ़ेंगे फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, ये पढ़ेंगे, मतलब अब संयोजन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, फलनों का संयोजन और तथा व्युत्क्रमणीय फलन, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना बच्चों, संयोजन और व्युत्क्रमणीय इंपॉर्टेंट है। संयोजन का मतलब अब यहाँ पर तुम्हारे पास 2 फलन होंगे, उनको संयोजन करना है, संयोजन मतलब आपस में मिलाना है, ठीक है। और व्युत्क्रमणीय मतलब क्या होता है वो हम बताएंगे, तो व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है बच्चों। तो पहले हम देखते हैं संयोजन क्या होता है। संयोजन में तुम्हारे पास यहाँ पे 2 फलन होंगे, ठीक है। कितने फलन होंगे बच्चों 2। जैसे मानते हैं पहला फलन है एफ सच दैट ए से बी, कहाँ से बच्चों ए से बी, एफ कोई फलन है वो ए से कहाँ टेंड्स कर रहा है बी पर, और जी एक और फलन है बच्चों, वो कहाँ पे टेंड्स कर रहा है बी से सी में, ठीक है। समझना बच्चों, एफ एक फलन है जो ए से बी में जा रहा है, जी एक फलन है जो बी से सी में, समझना बच्चों, अच्छे समझना ध्यान से बच्चों सब लोग। ये मान लो ये ए है, ये क्या है बच्चों बी है, और ये क्या है बच्चों सी है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, और ये क्या है बच्चों सी है बच्चों, ठीक है। तो मान लेते ए के अंदर क्या है एक्स है, क्या है बच्चों क्या मान लेते ए के अंदर एक्स। अगर इसके अंदर एक्स होगा तो हमें मालूम होगा, जैसे मान लो
यही तो मान लो एफ एक्स बराबर एक्स, ये दे रखा बच्चों। तो ये एफ एक्स जो होता है, जो आंसर आता है वो इसका होता है बी का, ठीक है। जो एक्स होगा वो किसका होगा बच्चों, ए का होगा। और जो एफ एक्स आंसर आता है वो किसका होता है बच्चों, बी का। तो इसमें क्या होगा बच्चों, एफ एक्स। बोलो समझ में आया बच्चों। अगर इसमें एक्स है तो उसमें क्या होगा बच्चों, बोलो एफ एक्स होगा बच्चों। एक्स है तो कहां जाएगा बच्चों, एफ एक्स में। अब देखते हैं बी में क्या है बच्चों, बोलो एफ एक्स है कि नहीं बच्चों यहाँ पे। अब बी से कहां जा रहा है बच्चों, सी। जैसे बच्चों यहाँ पे एक्स था तो एफ एक्स आया, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, एफ एक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जी एफ एक्स आएगा, नहीं आएगा बच्चों, बोलो बोलो भैया। जैसे x था तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन था, f था, तो क्या आया बच्चों, एफ एक्स आया बच्चों। अब यहाँ से यहाँ तक बच्चों क्या है, g है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा, g एफ एक्स। समझाया बच्चों, समझा बच्चों। यहाँ से x था तो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स आया, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो g है, तो क्या आएगा, जी एफ एक्स आएगा। अब मैं यहाँ से यहाँ बात करूँ, अगर कहां से यहां पे बात करूं तो ये क्या होगा, ए होगा पहले तो, ए से सी, ए से सी में। और कहां पे कहां बच्चों जा रहा बच्चों, बोलो ये फलन क्या है, एफ वाला है, और ये फलन क्या है, जी वाला। तो कैसे लिखेंगे बच्चों हम लोग इसको, कैसे लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, एफ ऑफ जी, इसको उल्टा पढ़ते हैं, ए टेंड्स टू सी, एफ ऑफ जी, क्या पढ़ते हैं इसको, एफ ऑफ जी, उल्टा पढ़ते हैं बच्चों, ये जी ऑफ एफ नहीं पढ़ते इसको ना, एफ ऑफ जी इसका नियम है, सच दैट ए से सी जाएगा बच्चों। ये एक तीसरा फलन है जो इन दोनों का क्या है बच्चों, कॉम्बिनेशन है, संयोजन है, किसका, एफ और जी, इसे बोलते हैं संयोजन। इसे ओ दे लो, एफ ऑफ जी, मतलब एफ से जी है, क्या है बच्चों, एफ से जी। उल्टा पढ़ते हैं हमेशा, ध्यान रखना बच्चों, एफ को इस तरफ नहीं, अगर एफ को इस तरफ लिख देंगे तो गलत माना जाएगा बच्चों, ठीक है। इसका यही नियम होता है, ठीक है, उल्टा। तो मतलब कि हमारा कहने का मतलब जी ऑफ एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, जी एफ एक्स होगा, क्या होगा बच्चों, जी एफ एक्स। जी ऑफ सॉरी एफ ऑफ जी बराबर क्या होगा, जी एफ एक्स। जैसे ये आया देखो यहाँ पे जी एफ एक्स, यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्स, यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्स है, और जब करेंगे तो क्या आएगा, जी एफ एक्स आएगा। इसमें नहीं लगेगा बच्चों ब्रैकेट, ना, ये पूरा एक फंक्शन है बच्चों हम लोग का, ठीक है। बच्चों व्युत्क्रमणी क्या होता है, अब संयोजन जान लिया बच्चों, व्युत्क्रमणी फलन क्या होता है। तो व्युत्क्रमणी फलन पे हम लोग लिखेंगे कि वह फलन जो कि एकाकी और आच्छादक दोनों होते हैं तो वह व्युत्क्रमणी फलन कहलाते हैं। मतलब एकाकी भी हो आच्छादक भी हो तो उससे हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमणी फलन। प्रश्नावली 1.3 1.3 पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एफ सच दैट, हाँ 1 3 4 हाँ टेंड्स टू 1 2 जी सच दैट 1 2 5 टेंड्स टू 1 3। अब लिखा है f बराबर क्या लिखा है बच्चों, बोलो f बराबर लिखा है 1 कॉमा 2 और 3 कॉमा 5 4 कॉमा 1 तथा हाँ g बराबर बच्चों बोलो क्या लिखा है 1 कॉमा 3 2 कॉमा 3 5 कॉमा 1 द्वारा प्रदत्त है। तो f ऑफ g ज्ञात कीजिए। क्या याद करना बच्चों में, उल्टा पढ़ते हैं निदान ना, f ऑफ g, f ऑफ g तुम्हें ज्ञात करना है। तो सिंपली ज्ञात कर लेंगे, तुम्हें देखो सिंपली जाते हैं बच्चों।
3 ब्लॉक ऐसे बना दो जल्दी से, पहले जो पहले वाले एलिमेंट है। 1 3 4 1 3 4, यहाँ पे बच्चों 1 2 5, ये मैच कर देखो 1 2 5 बच्चों, और यहाँ पे 1,3। ध्यान देना सब लोग, 1 का 2 पे है, 1 का 2, 3 का 5, 4 का 1, आगे आओ, 1 का 3 इधर, 1 का 3, 2 का 3 और 5 का 1 है। ठीक है 10 में बच्चों मैपिंग। ये बच्चों एफ की मैपिंग है, यहां से यहां तक कौन सी मैपिंग है, एफ। यहां पे कौन सी है, जी। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी, ध्यान देना यहां से यहां तक पहला क्या लिखा है यहां पर, 1 बराबर, ऐसे लिखो, ध्यान देना, एफ ऑफ जी 1 बराबर, 1 का 2 है और 2 कितना है, 3, तो यहां पे क्या आएगा, 3। एफ ऑफ जी 3 बराबर, बोलो 3 बराबर क्या है, 5 है, और 5 बराबर क्या है, 1, तो यहाँ पे 1। फिर बोलो एफ ऑफ जी 4 का है 1 और 1 का है 3, तो ये, तो एफ ऑफ जी बराबर, ध्यान देना कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ जी बराबर कर्ली ब्रैकेट पहला 1,3, क्या, फिर 4,3, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए एफ जी एच 3 फलन है, एफ जी एच आर से आर तक दिए फलन है। बच्चों ध्यान देना, एफ फलन है आर से आर तक, जी एक फलन है आर से आर तक, एच एक फलन है आर से आर तक। तो सिद्ध कीजिए बच्चों, ध्यान देना, सिद्ध करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिद्ध करना है। एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू, बच्चों इसको उल्टा पढ़ते हैं, ध्यान देना हमेशा हम, हाँ 2 चीज सिद्ध करनी है, फिर नहीं पढ़ते उल्टा। तो बच्चों ये 2 चीजें हम लोग को सिद्ध करनी है, ठीक है। एच ऑफ एफ इंटू जी इक्वल टू एच ऑफ जी इंटू एच ऑफ जी, ठीक है, ये हम लोग को यहाँ पे सिद्ध करना है। गलत लिख दिया मैंने, यहाँ एफ है बच्चों, एच ऑफ एफ, एच ऑफ जी, ठीक है। तो देखो बच्चों पहला सिद्ध करते हैं, LHS उठाएं, यहां लेंगे LHS, एफ प्लस जी और ऑफ एच। मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एफ ऑफ जी क्या होता है बच्चों, एफ ऑफ जी एक्स लिखा हो तो क्या होता है, एफ जी एक्स होता है बच्चों, बोलो बोलो, होता है ना एफ जी एक्स। तो यहां पर तो एक्स है नहीं, तो एक्स हम लोग मान लेंगे खुद से ऐसे, ठीक है, एक्स हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, खुद से मान लेंगे। समझो ये एफ है, ये जैसे देखो इसे एफ ऑफ जी, ये मान लो एफ है, ये क्या मान लेते जी, तो क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, बोलो एफ प्लस जी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच एक्स हो जाएगा बच्चों, बोलो बोलो, ये तो फॉर्मूला बनेगा, एफ जी एक्स होता है तो एफ जी एक्स, ठीक है, बोलो एच को ये जी पता है, हाँ ये एफ है ये जी है, ये पूरा एफ है ये जी है, तो एफ जी एक्स, एच एक्स का इंटू करो बच्चों अंदर, अब तो एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स। अब इसको तुम लोग क्या लिख सकते हो, फिर से उल्टा फॉर्मूला लगाना है, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं एच ऑफ एफ इंटू एक्स प्लस इसको लिख सकते हैं एच ऑफ जी एक्स, राइट है बच्चों। और एक्स फिर से हम लोग हटा देंगे बच्चों, तो एच ऑफ एफ प्लस एच ऑफ जी। समझ में आया सब बच्चों को, प्रूव हो गया बच्चों, एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, बोलो समझ में आया नहीं आया बच्चों को, ठीक है। सेकेंड प्रूविंग देखो बच्चों, एफ इंटू जी ऑफ एच, एक्स ले लेंगे, फिर से हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ जी एच एक्स, ठीक है बच्चों।
ओके राइट है। इसमें भी अलग अलग कर लेंगे बच्चों, एफ एच एक्स इंटू जी एच एक्स, ठीक है। अब फिर से इसको उल्टा कर दो बच्चों, फॉर्मूला लिख दो, एच ऑफ एफ एक्स इंटू एच ऑफ जी एक्स, राइट है बच्चों। एच ऑफ एफ एंड एच ऑफ जी, ठीक है। एल बराबर आर इति सिद्धम।